चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिनों के दौरे में अमित शाह कई अहम बैठकें लेंगे। सरकार और संगठन के स्तर पर उनके दौरे को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। वहीं अब शाह के दौरे से पहले कांग्रेस ने उन्हें पत्र लिखकर सवाल भी पूछा है। आखिर क्यों अमित शाह के दौरे से पहले सियासत प्रदेश में गरमाई हुई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अगस्त को रायपुर पहुंचेंगे। 25 अगस्त तक अमित शाह सरकार और संगठन से जुड़ी कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। 24 अगस्त को नक्सलवाद के मसले पर 7 राज्यों के सीएस और डीजीपी की बैठक लेंगे। इस दौरान नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ी रणनीति पर मंत्रणा होगी। कानून व्यवस्था से लेकर सहकारिता तक कई अन्य मसलों पर भी अमित शाह अपने दौरे के दौरान मंत्रणा करेंगे। लेकिन उनके दौरे से पहले ही प्रदेश में सियासत गर्म है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था से लेकर बस्तर में फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर 5 सवाल भी पूछे और कानून व्यवस्था से लेकर नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से फेल भी बताया। दीपक बैज ने पूछा कि आखिर बस्तर में आदिवासियों को नक्सली बताकर मारना कब बंद होगा। आखिर राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों नहीं सुधार पा रही है। वहीं भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैज के सवालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। जितनी कार्रवाइयां इस सरकार में हुई हैं, कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे कुछ सवाल भी हैं कि छत्तीसगढ़ में फर्जी एनकाउंटर कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजना कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की लगातार हत्याएं हो रही, कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहनें सुरक्षित नहीं है, उसकी क्या गारंटी है। इन सारे मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि इन सब मुद्दों को एक बार सरकार के एक बार रिपोर्ट लीजिए सरकार से। ऐसा है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, उनके देश के अन्य हिस्सों में आना, उनको तो इस बात के लिए अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि दोबारा सरकार बनने के बाद और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई जी की सरकार बनने के बाद जितने नक्सलियों को मारा गया है, उतने नक्सली तो पिछले 20 साल में नहीं मारे गए हैं। और इससे नक्सलवाद से मुक्त अगर छत्तीसगढ़ होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। नक्सलवाद से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मसलों पर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे समय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। यही वजह है कि उनके दौरे के पहले ही प्रदेश में सियासत भी गर्म है। बहरहाल यही उम्मीद की जा सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ठोस रणनीति भी बने और आने वाले समय में प्रदेश में उसका लाभ भी देखने को मिले। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर कांग्रेस ने देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रामक प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी, सीबीआई और आईटी के अफसरों को राजनीतिक कार्रवाई बंद करने की चेतावनी देते हुए भी नजर आए। देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर देश के सभी राज्यों की राजधानी में पीसीसी ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी रायपुर स्थित ईडी कार्यालय का घेराव किया, जहां कांग्रेस के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरिकेड भी तोड़ दिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। इससे पहले भूपेश बघेल ने अपने भाषण में ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा, जिस दिन हमारी सरकार आएगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में समिति बनाकर छापों के मामले की जांच की जाएगी। अधिकारी अपना रवैया सुधार ले। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार बैसाखियों पर टिकी कमजोर सरकार है। हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी से जांच कराया जाना चाहिए। दूसरी ओर भूपेश बघेल की चेतावनी पर भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया।
सांसद एवं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, बाद में धमकी देने का काम करते हैं। भाजपा और मोदी सरकार ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है। यहाँ आज ईडी कार्यालय घेराव करने निकले हैं और मुख्य रूप से बात यह है कि ये माधुरी बुच इस्तीफा कब दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि 30 करोड़ जो निवेशक हैं उसके पैसे क्या होगा, और यदि वो डूबता है तो क्या अडानी देंगे कि मोदी देंगे कि माधुरी बुच देंगी। जितने भी चाहे एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सीमेंट प्लांट हो, कोयला खदान हो, सबको अडानी दिया गया है। बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है और हम लोग चाहते हैं कि उसके निष्पक्ष जांच हो, जेपीसी जांच हो। अब कांग्रेस का और कोई काम नहीं बचा है। पहले भ्रष्टाचार करेंगे, पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को अपने हाथ में लेंगे और जब कार्रवाई होगी तो प्रदर्शन करेंगे। ऐसी धमकियों से मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार डरने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की जांच बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस ने हिंडनबर्ग मामले में प्रदर्शन तो किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुई कार्रवाई को लेकर भी जमकर गुस्सा फूटा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेतावनी में इसकी झलक भी साफ नजर आई। इससे साफ है कि कांग्रेस ने अब ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के खिलाफ भी लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर ग्रहण लग चुका है। उम्मीदवार फरवरी महीने में आवेदन करने के बाद से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक और अभ्यर्थी नाराज है तो दूसरी ओर इस मामले में विभागीय अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 15 फरवरी 2024 तक अभ्यर्थियों में ऑनलाइन आवेदन किया था। इससे पहले पुलिस मुख्यालय ने भर्ती को लेकर 4 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने से इसे स्थगित कर दिया गया था। ये भर्तियां कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ट्रेड जैसे धोबी, कुली, मोची आदि के पदों पर हो रही है। रिक्तियों में कांस्टेबल जीडी के 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। कांस्टेबल जीडी के 5,000 से ज्यादा वैकेंसी। रायपुर में 559, भाटापारा 98, धमतरी 108, गरियाबंद 186 पदों पर भर्ती होनी है। महासमुंद 92, पीटीएस माना रायपुर 20, रेल रायपुर 181, पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर 22, एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर 48, दुर्ग 332, बालोद 128, बेमेतरा 110, राजनांदगांव 160, कबीरधाम 120, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 228, खैरागढ़ छुई खदान 82, गंडई पीटीएस राजनांदगांव 20, बिलासपुर 168, मुंगेली 139, रायगढ़ 124, जांजगीर चांपा 28, सक्ती 101, कोरबा 177, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही 42, सारनगढ़ बिलाईगढ़ 116, जशपुर 106, सरगुजा 79, कोरिया 37, बलरामपुर रामानुजगंज 259, सूरजपुर 144, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 106, पीटीएस मैनपाट 39, बस्तर 365, कोंडागांव 104, कांकेर 133, दंतेवाड़ा 73, नारायणपुर 477, सुकमा 139, बीजापुर में 390 पद पर भर्ती होनी है। पुलिस विभाग में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। कांग्रेस सरकार में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिसके लिए जो है आवेदन निकाले गए थे जनवरी माह में, फरवरी माह तक के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई, जिसके कारण यह प्रक्रिया अटक गई थी। अब यह प्रक्रिया कब फिर से शुरू होगी, इसे लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग और निजी बकायेदार बिजली कंपनी को अरबों का चूना लगा रहे हैं। बड़े बकायेदारों की वजह से बिजली कंपनी का बकाया राशि 4,394 करोड़ तक पहुंच चुका है। आखिर कौन है बिजली कंपनी का सबसे बड़ा बकायेदार और राशि को वसूलने को लेकर क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग और सरकारी अफसर बिजली के सबसे बड़े बकायेदार के रूप में सामने आए हैं। प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बिजली के सबसे बड़े बकायेदार हैं। नगरीय निकायों का जहां 1115 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है, तो वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी 286.63 करोड़ के बकाये के साथ दूसरे नंबर पर है। हैरानी की बात तो ये भी है कि प्रदेश के जिन प्रशासनिक अफसरों पर शासन प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी होती है, उनकी सबसे बड़ी संस्था यानी कि आईएएस एसोसिएशन ने भी 55,91,460 रुपए का बिल नहीं पटाया है। बिजली कंपनी के बकाये का हाल, रसूखदारों की वजह से 4,394 करोड़ के बकाये में बिजली कंपनी, 2,610 करोड़ की चपत प्राइवेट सेक्टर से, कई अरबपति भी सूची में। सरकारी विभागों पर 1,784 करोड़ का बकाया, कई विभाग कर्जदार। स्कूल शिक्षा विभाग ने 75.42 करोड़, चिकित्सा विभाग ने 64.20 करोड़ रुपए नहीं पटाए। गृह विभाग पर 29.75 करोड़, पीएचई विभाग पर 70.71 करोड़ का बकाया। कुल 34 सरकारी विभागों से बिजली कंपनी की 1784.45 करोड़ की लेनदारी। कई बड़े उद्योगों, नेताओं, बिल्डरों ने भी लंबे समय से नहीं पटाया बिल। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के उपभोक्ता अगर सामान्य बिल ना पटाए तो ड्यू डेट के 7 दिन के भीतर उनके घर का बिजली कनेक्शन काटने का प्रावधान है। लेकिन बड़े बकायेदारों के लिए डिमांड नोटिस का खेल होता है, फिर भी इसका असर बड़े बकायेदारों पर होता नजर नहीं आता। जाहिर सी बात है कि बड़े बकायेदारों से राशि वसूली को लेकर सख्ती नहीं होने की वजह से लंबे समय तक वो बिल का भुगतान नहीं करते। CSPDCL के MD भीम सिंह कंवर का दावा है कि लगातार बिजली के बड़े बकायेदारों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है, साथ ही उनका कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बारे में और भी सख्ती से आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4,500 करोड़ की बात करें तो निम्न दाब कंज्यूमरों के अगेंस्ट में लगभग 3644 करोड़ और उच्च दाब में लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इसमें शासकीय उपभोक्ता भी शामिल हैं, तो पत्राचार रेगुलर जारी है। सर, जो बड़े बकायेदार हैं उनका लाइन भी काटा जाएगा, इसके लिए काटा जाएगा जरूर। CSPDCL को अरबों की चपत लगाने वालों की सूची में नेता, बिल्डर से लेकर बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं। सिर्फ रायपुर के सिविल लाइन इलाके के बकायेदारों की सूची देखी जाए तो कई ऐसे रसूखदारों के नाम हैं जिन्होंने लंबे समय से बिजली का बिल नहीं पटाया है, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के लिए ना इतने नोटिस दिए जाते हैं, ना इतने दिनों तक बिल पटाने का इंतजार ही किया जाता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। रुक कर लेते अगली खबर का। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत। मनेन्द्रगढ़ और राजनांदगांव में एक युवक की मौत। 10 दिन पहले राजनांदगांव में बच्ची ने भी तोड़ा था दम। अगस्त महीने में ही स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक हफ्ते में 29 स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं। पीड़ित मरीजों में 26 केस बिलासपुर के। तो पीड़ित मरीजों में 26 केस बिलासपुर के बताए जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ते जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मनेन्द्रगढ़ और राजनांदगांव में एक युवक की मौत हुई है स्वाइन फ्लू से। 10 दिन पहले भी राजनांदगांव में एक बच्ची की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हो गई थी। अगस्त महीने की बात करें तो स्वाइन फ्लू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक हफ्ते में 29 स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं, जिनमें से 26 केस सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर के बताए जा रहे हैं। तो 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हो गई है। चिंताजनक खबर। स्वाइन फ्लू का खतरा प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। 10 दिन पहले भी राजनांदगांव में एक बच्ची ने स्वाइन फ्लू की वजह से दम तोड़ दिया था। अगस्त महीने में ही स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। प्रदेश में एक हफ्ते की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 29 स्वाइन फ्लू के मरीज सामने निकल कर आए हैं, जिनमें से 26 मरीज बिलासपुर के बताए जा रहे हैं। तो 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से स्वाइन फ्लू की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। चिंताजनक बात तो ये है कि पिछले 24 घंटे में ये 2 लोगों की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हुई है। मनेन्द्रगढ़ और राजनांदगांव में एक युवक की मौत। रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां रिटायर्ड आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश हो चुकी है। एसीबी ने कोर्ट में पेश की है ये क्लोजर रिपोर्ट। एसीबी ने फोन टैपिंग मामले में केस दर्ज किया था। साल 2019 में ये केस दर्ज हुआ था। साल 2019 में ये केस दर्ज किया गया था। रिटायर्ड आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई है। एसीबी ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है। तो एसीबी ने फोन टैपिंग मामले में केस दर्ज किया था। साल 2019 में ये केस दर्ज किया गया था। रिटायर्ड आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में क्लोजर रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है। एसीबी ने कोर्ट में ये क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। एसीबी ने फोन टैपिंग मामले में केस दर्ज किया है। तो साल 2019 में ये केस दर्ज हुआ था। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्र लिखकर 10 सवाल पूछे। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश के गृह मंत्री राज्यों का दौरा करते हैं, उनके आगमन पर कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? जब से साय सरकार आई है तब से नक्सलियों पर जितनी कार्रवाई हुई है उतनी 20 साल में नहीं हुई। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। कांग्रेस ये बात नहीं समझ पा रही है। वहीं सांसद अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ईडी सीबीआई अन्य एजेंसी के अफसरों को दी गई धमकी पर उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों से मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार डरने वाली नहीं है। ऐसा है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, उनके देश के अन्य हिस्सों में आना, उनको तो इस बात के लिए अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि दोबारा सरकार बनने के बाद और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई जी की सरकार बनने के बाद जितने नक्सलियों को मारा गया है उतने नक्सली तो पिछले 20 साल में नहीं मारे गए हैं। और इससे नक्सलवाद से मुक्त अगर छत्तीसगढ़ होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। अगली खबर रायगढ़ से, जहां गैंगरेप की घटना को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है। हमारा पहला प्रयास है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता की पहचान किसी भी दृष्टिकोण से सार्वजनिक ना हो। घटना के 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8वां आरोपी ओडिशा क्षेत्र में मृत पाया गया है। आरोपी पीड़िता या उसके परिवार पर किसी तरह का दबाव ना डाल सके, इसके लिए मैं एसपी से खास तौर पर निर्देश दे चुका हूँ। एसपी को यह निर्देशित किया गया है कि विशेष सुरक्षा टीम तैनात कर पीड़िता के परिजनों की निगरानी रखें। क्षेत्र की जो घटना घटित हुई अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस पूरी घटना में हम लोगों का पहला प्रयास है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता की पहचान किसी तरह से सार्वजनिक ना हो। कानूनन दृष्टि से भी, नैतिकता की दृष्टि से भी, उस पीड़िता की भविष्य की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीधा मिलना जुलना, घर जाना, गांव जाना उनका ना करके हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से उनसे फ़ोन पे बातचीत करके, प्रशासन पुलिस को लगातार सक्रिय करके, पुलिस प्रशासन के माध्यम से बात करके सख्त कार्रवाई के लिए लगातार शुरू से प्रयास कर रहे हैं। तो रायगढ़ में आदिवासी महिला से गैंगरेप का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले पर हो रही कार्रवाई की माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री ने पूरी जानकारी दी है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इसके साथ साथ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एसपी को क्या कुछ निर्देश दिए हैं, पुलिस प्रशासन को किस तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, इस पूरे मामले की जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बयान के जरिए दी है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ सुबह सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं सितारों की चाल के साथ।